Hello dear viewers, how are you all? I hope all is well. So I am Chandrapal and I welcome back in my YouTube channel Study with Enjoy by Chandrapal. So दोस्तों मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि किसी भी टाइमिंग को जब आप टाइमिंग बताते हैं कि किसी भी बंदे को टाइमिंग जब बताते हैं हिंदी में आप बताते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा किसी भी टाइमिंग को आप फराटे के साथ इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। किसी भी टाइमिंग को आप अक्सर बोलते हैं कि 11:15 हो रहा है, मतलब 11:30 हो रहा है, 11:10 हो रहा है, 11:05 हो रहे हैं, 11 बजने वाले हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में बोलते ही हैं। हमेशा इस तरह से आप हिंदी में ही टाइमिंग को बताते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी टाइमिंग को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, तभी आप बाकायदा के साथ किसी भी टाइमिंग को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट स्टार्ट नाउ द वीडियो। हाँ जी, तो इसमें जानना है कि सबसे पहले टाइम किस तरह से पूछते हैं। टाइमिंग भी पूछने का कई तरह से व्यक्ति पूछते हैं कि क्या टाइम आपके मोबाइल में हो रहा है, या कितने बज रहे हैं, क्या टाइम आपके मोबाइल में हो रहा है। इस तरह से हिंदी में ही टाइमिंग पूछते हैं, लेकिन इंग्लिश में किस तरह से टाइमिंग पूछेंगे। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, मतलब या कितना बजा, व्हाट टाइम इज इट, या व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। इस तरह से आप इंग्लिश में क्वेश्चन को या सवाल को या टाइम को पूछ सकते हैं। तो पहले कह सकते हैं कि व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। दोस्तों ये नोट कर लीजिए, मतलब क्वेश्चन अगर किसी भी से टाइम पूछना है तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। सबसे मेन बात है कि टाइम पूछेंगे, उसके बाद तो बताएंगे कि 11:30 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस बाद में आएंगे ना। तो सबसे पहले क्या जानना है कि टाइम, या किसी से अगर टाइमिंग पूछना तो इंग्लिश में टाइम कैसे पूछेंगे। क्या कहेंगे, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। और क्या कह सकते हैं अगला, या तो ये कहें व्हाट टाइम इज इट, या व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। ये व्हाट इज द टाइम ये आप अक्सर यूज करते हैं, कितने बजे, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, आपकी घड़ी में कितने बजे। व्हाट इज द टाइम इन योर मोबाइल, आपके मोबाइल में कितने बजे। व्हाट इज द टाइम इन योर मोबाइल, व्हाट इज द टाइम इन योर लैपटॉप, आपके लैपटॉप में कितने बजे। व्हाट इज द टाइम इन योर फोन, आपके फोन में कितने बजे। इस तरह के सेंटेंसेस आप लाइव में यूज करते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछने के लिए या टाइम पूछने के लिए दो सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, व्हाट टाइम इज इट, मतलब या कितना बजा, या कितना बजा। और अगला बता सकते हैं कि व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। दो तरह से आप पूछ सकते हैं कि व्हाट, पहला है व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, इस तरह से आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। आप आगे कुछ भी और लगा सकते हैं, जैसे इन योर वॉच, आपके मोबाइल में कितने बजे, या आपकी घड़ी में कितने बजे। इन योर मोबाइल, आपके मोबाइल में कितने बजे। इन योर लैपटॉप, आपके लैपटॉप में कितने बजे। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं कि व्हाट इज टाइम इन योर वॉच। ओके, तो अगर आपको बोलना है कि 12 बजे, मेरे मोबाइल में 12 बजे, क्या कहेंगे, इट 12 o'clock, इट इज 12 o'clock। इट इज को क्या कहते हैं, ये इट इज है, इट इज को आप शॉर्ट में इट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इट्स कहते हैं। ये हमारा इट्स, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, इट इज का शॉर्ट है। इट इज का शॉर्ट रूप क्या है, इट्स है, इसे हम इट्स कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला क्या है, पहला बाकायदा थोड़ा देखिएगा, उसमें कुछ है नहीं। अगर किसी चीज को हम डायरेक्ट टाइम बता रहे हैं कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 11 बजे, तो उसको कैसे बोलेंगे। अगर कहना हो कि 5 बज गए, क्या कहेंगे, इट इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock। जो कि आपको पहला दिया, जहां फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां पर आपको अंकों को डिपेंड करना है या अंकों को स्थिर करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपके पास 12 अंक है ना, 12 अंक को इसी में फिट करना है। आपका पूरा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है, इट, फिर उसके बाद डैश ओ क्लॉक। अगर कहें कि 2 बज गए, 2 बज गए हैं, क्या बोलोगे, इट इज 2 o'clock, इट इज 2 o'clock। 5 बज गए हैं, इट इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock। 5:30 बज गए हैं, 5:30 के लिए आपका ये रूल अप्लाई होगा। 5:30 बज गए हैं, क्या कहेंगे, इट इज 5:30, इट इज 5:30। 6:30 बज गए, इट इज 6:30। 6:30 का यूज करते हैं कब, साढ़े के लिए। कब, साढ़े के लिए किसका यूज करते हैं, 6:30 का यूज करते हैं। अभी मैं पौने और सवा की बात करूंगा। सवा क्या होता है और पौने क्या होता है। पौने अगर हम कहें कि पौने 8 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, पौने 8 बज रहे हैं, इट मीन्स
8 बजने में 15 मिनट बाकी है, पौने 8 बज रहे हैं, इट मीन्स 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। अगर मैं कहूँ कि 8:15 हो रहे हैं, क्या कहूँ 8:15 हो रहे हैं, इट मीन्स 8:15 हो गए हैं। क्या हो गया? 8:15 हो गए हैं। अगर मैं बोलूँ साढ़े नहीं 5:15 हो रहे हैं, 5:15 हो रहे हैं, क्या समझोगे? क्या समझोगे? 5:15 हो गए हैं। अगर मैं बोलूँ पौने 5 हो रहे हैं, क्या? पौने 5 हो रहे हैं, इट मीन्स आप क्या समझोगे? 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। क्या समझोगे? 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं साढ़े से कहूँ साढ़े के लिए तो क्या लगाओगे? इट इज 5:30, 5:30 बज रहे हैं, इट इज 2:30, इट मीन्स 2:30 बज रहे हैं या 2:30 बज रहे हैं, इट इज 1:30, इट मीन्स 1:30 बज रहे हैं या 1 बज रहे हैं, इट इज 10:30, 10:30 बज रहे हैं, इट इज 11:30, 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं। कोई भी आप सेंटेंस यहाँ पर लगाने के बाद या कोई भी अंक लगाने के बाद आप साढ़े का कंसेप्ट बता सकते हो, साढ़े का कंसेप्ट आसानी के साथ बता सकते हो। इट इज 2:30, कितना हुआ? 2:30 बज रहे हैं, इट इज 11:30, 11:30 बज रहे हैं, इट इज 12:30, 12:30 बज रहे हैं। कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कंसेप्ट और छूट रहा होगा, एक डाउट आपको ये भी क्लियर करते चले। अगर यहाँ पर कहें कि 5 बज रहे हैं तो कौन सा 5 बज रहे हैं? सुबह में 5 बजता है और इवनिंग में 5 बजता है। अच्छा, कोई आपको टाइमिंग पूछेगा, देखिए यहाँ पर आप पीएम और एएम को डिफाइन नहीं करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, तो आप बताएंगे कि 5 PM हो रहे हैं, इट इज 5 PM ओ क्लॉक। PM AM क्यों बताएं जी? जब वो तत्काल टाइमिंग पूछ रहा है तो इट मीन्स शाम में पूछ रहा होगा तो फिर भी 5 कहेंगे तो समझ जाएगा आगे वाला बंदा कि हाँ शाम का ही 5 बज रहे होंगे। अगर वो मॉर्निंग में पूछ रहा है तो मैं बताऊंगा कि 5 बज रहे हैं तो बंदा समझ जाएगा कि हाँ ये मॉर्निंग का 5 बज रहा है। समझ जाएगा कि नहीं? डाउट उसका वहीं क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ PM या AM का कंसेप्ट कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं बताने की आवश्यकता। जैसे वो मॉर्निंग में पूछ रहा है तो मॉर्निंग में 5 बजेगा, अगर इवनिंग में पूछ रहा है तो इवनिंग का 5 वो ध्यान देगा। तो वहां क्यों उसको बताया? तो क्या सिर्फ क्या कहेंगे? इट इज 5 o'clock, सिर्फ 5 बज रहे हैं, वो समझ जाएगा कि हाँ शाम का 5 है कि मॉर्निंग का 5 है। इट इज 9 o'clock, वो समझ जाएगा कि सुबह का 9 है कि रात का 9 है। ओके, चलिए मैं अगले स्टेप की ओर बढ़ता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि 1:05 हो रहे हैं, कुछ बजकर, जैसे अगर कह दो कि 2:10 हो रहे हैं, ठीक है, या 2:05 हो रहे हैं, पहले 5 वाला कंसेप्ट समझिए फिर उसके बाद 10 वाला। इधर से हम थोड़ा डिवाइड कर देते हैं डियर। डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलता है कि इधर हमारा पास्ट का कंसेप्ट होता है और इधर हमारा टू का कंसेप्ट होता है। क्या होता है? इधर हमारा पास्ट का कंसेप्ट होता है, इधर हमारा टू का कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है कि इधर जब हम कहेंगे 1 बजकर चाहे जो ले लो, चाहे आप 11 बजकर ले लो, 11:05 हो रहे हैं, चाहे आप 2:05 हो रहे हैं, को चाहे जो ले लो, लेकिन 5 मिनट होना चाहिए, ठीक है। इट इज 5:12, 11:05 हो रहे हैं। इट इज 5:02, 2:05 हो रहे हैं, 2:05 हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, पास्ट के पहले आपको 5 का प्रयोग करना है। कब? जब आपका इधर की बात कर रहा हूँ, 5:10, फिर उसके बाद यहाँ 15 में आपका अलग या 15 में आपका अलग कंसेप्ट होता है, फिर 20 आपका उसी तरह से चलता है। इट इज 11, 12, इट मीन्स 11:20 हो रहे हैं। इट इज 25:11, 11:25 हो रहे हैं। इट इज 25:11, 25 जो मिनट चल रहा है उसको ऐड करना है। यहाँ क्वार्टर जो आपका 15 मिनट होता है ना, उसको हम क्वार्टर के साथ डिपेंड करते हैं। किसके साथ? क्वार्टर के साथ डिपेंड करते हैं, मतलब क्वार्टर के साथ जोड़ते हैं। जो हमारा 15 होता है, 15 वास्तव में लिखा नहीं जाता है, क्या कहते हैं? इट इज क्वार्टर। 15 को क्या कहते हैं? क्वार्टर के समान दर्शा दिए। इट इज क्वार्टर पास्ट 11, इट मीन्स 11:15 हो रहा है। कितना हुआ? 11:15 हो रहा है। इट इज क्वार्टर पास्ट 2, 2:15 हो रहा है। इट इज क्वार्टर पास्ट 3, मतलब 3:15 हो रहा है। जब पास्ट आप लगाएंगे तो आप इधर का भाग को रिप्रेजेंट करेगा, इट मीन्स इधर के भाग को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? तो आप कुछ भी कह सकते हो कि अगर हम कहें 2:10 हो रहे हैं, क्या बोलोगे? 2:10 हो रहे हैं। इट इज 10:02, यही तो कहोगे। इट इज 10:02, 2 बजकर, जितना बजकर हो रहा है यहाँ पर लिखना है। 3:20 हो रहे हैं, क्या कहोगे? इट इज 20:03, यही तो कहोगे। इट इज 20:03, यही तो कहोगे। क्या कहना है? अगर हमारा 20 मिनट, 25 मिनट,
5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट ये सब आता है, तो उसके बाद हमारा पास्ट लगाना और जो टाइमिंग बता रहा है इट मीन्स स्पेस की जगह पर जो भी टाइमिंग बता रहा है वो रख देना। अगर मैं कहूँ कि 11:15 हो रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं, क्या बोलोगे? 15 मिनट को क्या कहते हैं? 15 को क्या कहते हैं? हमारा क्वार्टर के इक्वल है। किसके इक्वल है? क्वार्टर के इक्वल है। तो क्या कहेंगे? इट इज क्वार्टर पास्ट 11। इट इज क्वार्टर पास्ट 11। 11:11 मतलब 15 मिनट हो रहे हैं। इट इज क्वार्टर पास्ट 11। अच्छा, 11:15 को और क्या कह सकते हैं हिंदी में? और क्या कह सकते हैं? मतलब 11:15 हो रहे हैं। 11:15 या 11:45 को बता दिए ना, तो 11:15 हो रहे हैं। अगर 11:45 होता, 11:45 होता तो क्या होता? 11:15 होता। और यहाँ पर पास्ट का कंसेप्ट होता है। इट मीन्स क्वार्टर के बाद या 20 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आप क्या लगाते हैं? पास्ट लगाते हैं। इधर क्या लगाना है? टू का प्रयोग करना है। अभी इधर वाले रूल को समझाता हूँ। कुछ है नहीं, सिर्फ इसका अपोजिट इधर है, इसका अपोजिट इधर। ठीक है, यहाँ पर आपका पास्ट लगता है, यहाँ पर आपका टू का प्रयोग होगा, सिर्फ टू का प्रयोग होगा। तो अगर आपसे कहें कि 11:15 हो रहे हैं या 11:15 हो रहा है, 11:15 हो रहा है, तो बात एक ही है ना। तो क्या कहोगे? इट इज क्वार्टर पास्ट 11। इट इज क्वार्टर पास्ट 11। 2:15 हो रहे हैं या 2:15 हो रहे हैं, 2:15 हो रहे हैं, क्या कहोगे? इट इज क्वार्टर पास्ट 2। इट इज क्वार्टर पास्ट 2। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो। अगर मैं कहूँ 3:25 हो रहे हैं, 3:25, क्या कहोगे? इट इज 25 पास्ट 2 या इट इज 25 पास्ट 3। 3 बजकर है ना, अगर यही 2 बजकर हो तो क्या कहोगे? इट इज 25 पास्ट 2। मतलब 2:25 हो रहे हैं। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है जी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो। और साढ़े वाला, या अगर कहूँ कि 1:30 हो रहे हैं, 1:30 कहो, या आप कह सकते हो कि 1:30 बज रहे हैं, या 1 या 1:30 बज रहे हैं। आप बात एक ही है ना। तो साढ़े साढ़े के लिए क्या लगाते हैं? हाफ पास्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाफ पास्ट। चाहे जो आप बोल दो हाफ पास्ट के साथ। 1:30 बज रहे हैं, या इट मीन्स 1:30 बज रहे हैं, या 1:30 बज रहे हैं, क्या बताओगे? इट इज हाफ पास्ट 1। 2:30 बज रहे हैं, इट इज हाफ पास्ट 2। 3:30 बज रहे हैं, इट इज हाफ पास्ट 3। 4:30 बज रहे हैं, इट इज हाफ पास्ट 4। 11:30 बज रहे हैं, इट इज हाफ पास्ट 11। इट इज हाफ पास्ट 11। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए इधर वाला आई होप कंसेप्ट समझ में आया होगा। और मैं टू वाला कंसेप्ट बताता हूँ। टू वाला कंसेप्ट अगर मैं कहूँ कि 1 बजकर ये कितना है? 55 है ना, 55 नहीं, 11 पे अगर कोई भी टाइमिंग ले लें कि 3:55 हो रहे हैं, 3:55 हो रहे हैं, ठीक है। तो 3:55 हो रहे हैं, तो 4 बजने में कितने मिनट बाकी है? 4 बजने में कितने मिनट बाकी है? 5 मिनट बाकी है ना। 4 बजने में कितने मिनट बाकी है? 5 मिनट बाकी है। या तो आप इसके साथ कह सकते हो कि इट इज 55 पास्ट 3। इट इज 55 पास्ट 3। या तो आप कह सकते हो कि इट इज 5 टू 4 बजने में बाकी है ना, तो बाकी वाला कंसेप्ट रहेगा। तो आप क्या लगाओगे? यहाँ 4 लिखोगे और 2 लगाओगे। बाकी अगर बाकी का कंसेप्ट हो कि 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। थोड़ा ध्यान देने की ये बात है कि अगर जब बाकी वाला कंसेप्ट होगा, अगर होकर रहेगा, होकर, तो आप पास्ट वाला कंसेप्ट लगाओगे। यहाँ पर आप कह सकते हो कि 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, तब आप बाकी वाला कंसेप्ट लगाओगे। तो आप 2 का प्रयोग करोगे, क्या कहोगे? इट इज 5 मिनट भी कह सकते हो। इट इज 5 मिनट टू 4। इट इज 5 मिनट टू 4 ये कह सकते हो। और क्या कह सकते हो? 3:55 हो रहे हैं, 3:55 हो रहे हैं, तो क्या बोलोगे? इट इज 55 मिनट। इट इज 55 मिनट पास्ट 3। यही तो बताए थे। अगर मैं बोलूँ कि 3:25 हो रहे हैं, क्या बोलोगे? इट इज 25 मिनट, या इट इज 25 मिनट पास्ट 3। मतलब 3:25 हो रहे हैं। इसी प्रकार से 3:40 हो रहे हैं, क्या बोलोगे? इट इज। 2 तरह से आप बोल सकते हो, निसंदेह आप 2 तरह से बोल सकते हो। अगर होकर वाला रहेगा तो आप पास्ट लगाओगे, अगर बाकी वाला रहेगा तो आप 2 का प्रयोग करोगे और आसानी के साथ बन जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 3:40 हो रहे हैं, क्या बताओगे? हो रहे हैं, या 4 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, दोनों बात एक ही है ना। 3:40 हो रहे हैं या 4 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, दोनों बात एक ही है। तो आप अगर होकर रहेगा 3:40 हो रहे हैं, तो क्या बनाओगे? इट इज 40 मिनट पास्ट 3।
इट इज 40 मिनट पास्ट 3। देखिए इट इज यहीं से आप जोड़ लीजिए, अगर यहाँ 40 मिनट हो रहे हैं तो क्या कहोगे, इट इज 40 मिनट पास्ट 3, मतलब 3:40 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं। अगर 3:45 हो रहे हैं या 3 बजने में या 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो क्या बताओगे, इट इज क्वार्टर टू 4, मतलब 4 बजने में 15 मिनट बाकी है या 3:45 हो रहे हैं, दोनों बातें की है ना, तो क्या कहोगे, इट इज क्वार्टर टू 4। अगर मैं बोलूं कि 1:50 हो रहे हैं, 1:50 हो रहे हैं या 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, टू वाला। क्या कहोगे, इट इज 10 to 2, इट इज 10 to 2। 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 to 3। 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 to 4। अगर कहूँ कि 1:45 हो रहे हैं, पौने और सवा वाला कंसेप्ट इधर है, अगर सवा हो तो ये वाला लगाएंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 3। इट मीन 3:15 हो रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 3। अगर कहें कहूँ कि 2:45 हो रहे हैं, 2:45 इट मीन्स 3 बजने में 15 मिनट बाकी है ना, तो आप टू वाला कंसेप्ट लगाओगे, क्या कहोगे, इट इज 15 to 3, इट इज 15 to 3। 3:45 हो रहे हैं, 3:45, इट इज क्वार्टर टू 4, इट इज क्वार्टर टू 4। 4:45 हो रहे हैं, इट इज क्वार्टर टू 5। 5:45 हो रहे हैं, इट इज क्वार्टर टू 6। इस तरह से आप ये, अगर बाकी वाला सेंस रहे तो आप टू का प्रयोग करोगे, और अगर होकर वाला सेंस रहे तो आप पास्ट का प्रयोग करोगे और आसानी के साथ बन जाएगा। मुझे आशा है कि आप ये वाला भी कंसेप्ट समझे होंगे, और ये वाला, चलिए मैं कुछ फटाक से बोलता हूँ और हर किसी पर आधारित रहेगा। तो पहले नंबर तो आप क्वेश्चन बना पूछ सकते हो कि व्हाट टाइम इज इट, मतलब कितने बजे हैं या कितना बजा है, या व्हाट इज टाइम। 2-3 तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछने के बाद जो चीजें आपको हिंदी में जवाब देना था, या जो चीजें आप अभी तक हिंदी में जवाब देते हुए आए हैं, उसको आप भर्राटे के साथ या फर्राटे के साथ इंग्लिश में कैसे जवाब देंगे। अगर बोलूं कि सवा पाँच हो रहे हैं, सवा पाँच हो रहे हैं ना, तो क्या कहोगे, इट इज 5 या इट इज क्वार्टर पास्ट 5। 5:15 हो रहे हैं, इधर बताया ना, इट इज क्वार्टर पास्ट 5, बोलो हाँ, इट इज क्वार्टर पास्ट 5। 6:15 हो रहे हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 6। 7:15 हो रहे हैं, 7:15 हो रहे हैं, क्या कहोगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 7। अगर कहूँ कि 6:45 हो रहे हैं, तो क्या कहोगे, इट इज क्वार्टर टू 7। 7:45 हो रहे हैं, क्या कहोगे, इट इज क्वार्टर टू 8। लेकिन सॉरी, हाँ सही है। अगर 9:15 हो रहे हैं, क्या कहोगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। मुझे आशा है कि अब ये आपका कॉन्सेप्ट, साढ़े के लिए हाफ पास्ट लगाते हैं, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट आपको बाकायदा समझ में आ गया होगा। और टेलिंग द टाइम कैसे बताते हैं, इसके बारे में आपको मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं किसी और टॉपिक के साथ जोश और जुनून के साथ आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and don't forget to subscribe, share and comment. I will come back soon. तब तक के लिए धन्यवाद, bye bye, take care. Please support me and I will support to you always. So please, okay, bye bye, take care, love you guys.